हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, कई सारे पेरेंट्स जो पूछते हैं ना कि हमारे बच्चे के स्कोर कम आ गए हैं, बच्चे ने 50-60% किया, क्या पॉसिबिलिटी है स्टिल अब्रॉड जाने की, या फिर हमें इंडिया में किसी एवरेज मीडियोकर कॉलेज में जाने पड़ेंगे। बहुत ही कॉमन सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने में ख़राब था इसलिए उसके परसेंटेज ख़राब आए। देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर। किसी बच्चे ने आईआईटी की प्रिपरेशन में अपने को झोंक दिया, नीट की प्रिपरेशन में अपने को झोंक दिया, एंड दे कंप्रोमाइज ऑन स्टडी। अब क्या है कि उनका आईआईटी भी नहीं मिला, नीट भी नहीं मिला, बट ज़िंदगी रुकती तो नहीं है। वी हैव टू रीसेट द बटन ऑफ life, and we have to find a different destination which could be much attractive place for work and to study. So अगर मैं ट्रेंडिंग कंट्री की बात करूं which is यूरोप, nowadays looking at the budget, looking at the ROI, बट यूरोप में कौन जा सकते हैं? खास करके जो फ्लैग बेरर है यूरोप का है वो है जर्मनी। जर्मनी में किस बच्चे का एडमिशन हो सकता है? आई थिंक आपको ही पता होगा कि जर्मनी में बैचलर करने जाते हो तो 70% इज द मिनिमम स्कोर यू हैव टू गेट इन 12th। सो जर्मनी तो मना है बैचलर के लिए। मास्टर्स के लिए स्टिल यू कैन गो। यू विल नॉट गेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी एट जीरो ट्यूशन फी, but you will get decent private college even in Germany. Not even decent, one of the best private college in Germany you can get in that percentage range. Coming to Italy, again depend करता है कि आप बैचलर के लिए जा रहे हो या मास्टर्स के लिए जा रहे हो। मास्टर्स में प्रोबेबिलिटी हाई होती है क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम है। यू माइट not get public university of Italy that had zero tuition fee, but you might get also if you are having proper planning, if you are writing their internal assessment examination to compensate that. अगर आपने IELTS में बैंड अच्छे कर लिए, still even you can think of Italy. There are some other country in Europe, Latvia, Lithuania, so even Cyprus, Malta, so even they can take you at the same percentage very easily. Only thing you have to work on your IELTS score and just try to get it through. Like 6.5 should be the ideal band, or more than 6 is the ideal band for getting into those country. अगर आपकी स्पेंडिंग पावर थोड़ी और ज़्यादा है and you are ready to adjust into English speaking environment, then UK is another good choice you have. UK में इस परसेंटेज पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एंड डिसेंट ऑप्शन। मे बी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी यूके में इस परसेंटेज पे, बट हाँ उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी कि 90% के बच्चों को मिल सकती है और 80 को मिल सकती है, थोड़ी मिल सकती है, बट अगेन यू विल गेट स्टिल अ डिसेंट कॉलेज ऑन दिस मार्क्स। कमिंग टू नेबरिंग कंट्री और अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की बात अगर हम करें तो ऑस्ट्रेलिया, you will not get G8, but in Australia you will get a decent private colleges. न्यूजीलैंड में private college आपको मिल सकते हैं, but you will not get a university, the well-known university like G8 or University of Auckland. You will not get, but that doesn't mean that everyone has to go there only. So you focus on the course, what kind of course you are getting in any country that has a future, and that will decide your career path. And your earning potential is not decided by the less percentage in your 12th or in your bachelor, but it's going to be decided by the kind of career choice you take after enrolling into any study destination. मैं एक कंट्री को कैसे मिस कर सकता हूँ इस वीडियो में, वो है दुबई, क्योंकि दुबई इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज जिनके परसेंटेज कम है। 60% के मार्क्स हैं, दे कैन स्टिल गेट अ गुड कॉलेज इन दुबई। क्योंकि दुबई का क्या मतलब, दुबई में आप देखोगे लोकल दुबई के कॉलेज कम होंगे, आपको इंडिया के कॉलेज होंगे, एमईटी का भी कैंपस होगा, सिम्बायोसिस का भी हो सकता है, उसका बीआईटी का कैंपस होगा। सो देर आर सो मेनी कैंपस इन दुबई, एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपस हैं, देर आर यूएस यूनिवर्सिटी कैंपस इन दुबई, यूरोपियन यूनिवर्सिटी कैंपस है दुबई के अंदर में। सो यू कैन स्टिल इनरोल इन टू दोज कैंपसेस, यू कैन इनरोल इन टू देयर बैचलर एंड मास्टर्स प्रोग्राम, एंड probably you will get maybe a very low tuition fee compared to their original campus. You can take a pathway program. Pathway program can offer you to enter the main country. Like after doing 1 year in Dubai, you can still go to European country like Germany, France, or maybe Malta. So there are options. You can go to Australia to do the rest of the study.
So there are different pathway program in Dubai. This is one of the beautiful designed course they have in Dubai. And Hong Kong, Singapore, if you look at the top colleges, of course you won't get, but again the private college you might get in these country too. But there are so many private options in other country, like in Europe there are so many other country like Spain, Finland or Malta or Italy or Germany of course. For masters you can go, for bachelor you can't. बाकी कॉस्ट ऑफ स्टडी तो कॉमन ही होती है, चाहे वो आप कॉस्ट ऑफ स्टडी तो सिमिलर है, ओनली थिंग शो फंड और अदर रिक्वायरमेंट लिविंग कॉस्ट डजेंट मैटर कि परसेंटेज कितनी है आपकी, दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड इक्वली. इसमें आप ऐड कर सकते हो कि इफ़ यू आर हैविंग लेस परसेंटेज यू कैन ऑलवेज क्रैक आइल्स विथ गुड और हायर बैंड 6.5 7 क्रैक करो. कहीं पे आपने अगर मान लो कि एकेडमिक अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉम्पनसेट करने की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एकेडमिक ख़राब होने का मतलब नहीं कि यू आर पुअर स्टूडेंट. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. वो टाइमिंग आपके लिए सही नहीं थी. हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कारण नहीं कर पाए, या फिर आप बीमार हो गए एग्ज़ाम के पहले. देयर कुड बी सेवरल फैक्टर, बट लाइफ रुक नहीं जाती है. याद रखो कि लाइफ आपको हर बार आपको दूसरा चांस देती है. And study abroad even after this percentage can be that second opportunity. जाओ कंट्री में, कोर्स में मेहनत करो, लोकल लैंग्वेज सीखो. इवन यू आर गोइंग यूरोप और साउथ एशियन कंट्री, ट्राई टू मेक नेटवर्क एंड दैट इज द की ऑफ सक्सेस. यू विल गेट डिफरेंट internship and try to convert that internship into job opportunity. So that is how I think you can compensate the less marks you got in your bachelor or in your 12th. So इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन माय चैनल. एंड जस्ट वेट फॉर माय न्यू वीडियो ऑन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. तब तक के लिए बाय.